वो मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी। 1000 फरिश्ता उतरा था जंग बदर के दौरान मुसलमानों की मदद के लिए। और ये दरवाज़ा, जाऊँ अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हम बड़े बंद थन के निकले हैं नीचे ये मैंने शलवार कमीज पहनी हुई है तो जैसे नीचे गए ना तो पहले तो नहीं फील हो रहा था, जैसे नीचे गए हैं भाई साहब मेरी शलवार का कलर हो रहा है और कमीज का कलर हो रहा है। ये पकड़ना एक मिनट कैमरा। आपको यही लग रहा होगा कि सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमीज जो है थोड़ी थोड़ी बोस की है और शलवार जो है वो वाइट है। जैसे ही धूप में निकले हैं ना एकदम डिफरेंट हो गया रंग भाई साहब। तो अभी इस कमीज की शलवार जो है ना वो बैग से निकाल के इस्त्री करके पहननी है, फिर चलते हैं। पर्दा हटाया है, नेचुरल लाइट आई है, अभी डिफरेंस देखिएगा। ये बोस की है, ये वाइट। अभी थोड़ा थोड़ा आपको फील हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस हम लिफ्ट में आ चुके हैं, कपड़े जो हैं चेंज हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले इतने मज़े का मौसम था और भाई साहब जैसे जुमा पढ़ के निकले हैं ना बाहर, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। तो अभी हमने जाना है जबले उमर वाली बिल्डिंग में। यहाँ पे रेस्टोरेंट है अल रोमांसिया। मैं अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वो आ जाती हैं। फिर अल रोमांसिया रेस्टोरेंट पे चलते हैं, वहाँ से भाई साहब चल के चिकन मंदी खाते हैं। भाई साहब रेदान से ना चिकन बुखारी मैंने ले ली है। चिकन मंदी भी थी लेकिन मैंने चिकन बुखारी ली है, वो थोड़ी स्पाइसी होती है। रोमांसिया जो है वो रेस्टोरेंट पता नहीं कहाँ है, वो मिला नहीं मुझे। तो रेदान भी अच्छा है तो यहाँ से मैंने ये इतना सारा खाना उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर रही जी अपनी चिकन बुखारी। ओए होए होए होए, चिकन जो है ना बड़ा ही लजीज लग रहा है। साथ मैंने भाई साहब लब्बन की सलाद ली है, मतलब रायता ही कह सकते हैं आप, दही। थोड़ी देर पहले मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गया था, कुछ दूध वगैरह चाहिए था, बिस्किट वगैरह चाहिए थे, तो वो मैं लेके आया था। और डिस्पोजेबल कप जो है ना वो लेके आना मैं भूल गया था। तो अभी जब चाय पीने की बारी आई ना तो वाइफ ने कहा कि डिस्पोजेबल कप तो आए नहीं हुए, तो फिर मैं गया वापस 6 रियाल के ये इतने सारे कप लेके आया हूँ मैं। और जैसे ही रूम में पहुंचा हूँ ना, आते ही खुशखबरी मिली है कि जो आप दूध लेके आए हुए थे ना वो खराब निकला है। रूम में आते ही वाइफ मुझे कहती है कि जो दूध आप लाए हैं ना वो खराब निकला है, वो तो फट गया दूध। मैं हैरान कि दूध लेते हुए तो मैंने एक्सपायरी पड़ी थी 10/5/2024। दूध कैसे एक्सपायर हो सकता है? मैं परेशान हो गया कि यार 11 रियाल का दूध लिए 2 लीटर, वो यार ज़ाया हो गया, क्या मसला हुआ है। और जब मैंने भाई साहब ऐसे फ्रिज में से ये गैलन निकाली है तो इसके ऊपर पड़ा है कि इसके ऊपर तो लिखा हुआ है फ्रेश लब्बन। लब्बन यानी ये लस्सी है। 2 लीटर में लस्सी ले आया हुआ हूँ यार। ऑलरेडी ना फ्रिज में लब्बन पड़ी हुई है, ये भी लब्बन है, उसके अलावा ये भी लब्बन है, उसके अलावा ये जो है ये दूध है, ये आलमंड फ्लेवर का ना, और सॉरी मैंगो फ्लेवर का दूध है, और ये भी लब्बन पड़ी हुई है। ये भी मैं गलती से ले आया हुआ हूँ, मुझे था कि ये मीठी होगी लेकिन ये फीकी है। तो ये भी लस्सी है, लस्सी 2 लीटर। और ये इतनी सारी लस्सी जो है ना इकट्ठी हो गई हुई है अपने पास। क्या मैं अपनी तरफ से मैं भाई साहब दूध लेके आया हुआ हूँ और उठा लाया हूँ लब्बन लस्सी। अब भाई साहब सही से पढ़ के लिए मैंने फ्रेश मिल्क हलीब। अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रेश मिल्क लेके मैं रूम के पास पहुँच चुका हूँ भाई साहब। रात के 1:36 हो रहे हैं। भाई साहब मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं नीचे जा रहा हूँ, बाहर से कुछ खा के आऊँगा या लॉबी में बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पीऊँगा मैं। और आज ये वाली जो रात है ना हमारी आखिरी रात है मक्का मुकरमा में। टोटल 6 रातें थी, तो आज 6ठी रात है। और सुबह हम इंशाल्लाह, कान बंद हो रहे हैं, सुबह हम इंशाल्लाह मदीना के लिए निकलेंगे। लॉबी में कॉफ़ी शॉप है तो कॉफ़ी शॉप तो क्लोज़ हो चुकी है। इस टाइम रश बहुत ही कम है बाहर, बहुत ही कम। दिन में बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही मैं बाहर आया हूँ भाई साहब बारिश शुरू हो गई है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिश आ गई है भाई साहब, बारिश। इस खूबसूरत सी जगह से जाने का टाइम आ चुका है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक दोबारा हमें यहाँ पे बुलाएं। 6 रातें हमारा स्टे था मक्का मुकरमा में और आज हम मदीना के लिए रवाना हो जाएंगे। 9 बजे के करीब भाई आ जाएंगे इसमें लेने के लिए, तो 9 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बार बार बुलाएं और आप सबको भी अपने इस प्यारे घर में बुलाएं। मक्का मुकरमा में आखिरी नाश्ता लेने के लिए मैं जा रहा हूँ भाई साहब। और मैं पूरी रात नहीं सोया क्योंकि मुझे नींद नहीं आई। दिन में मैंने कल सो लिया था तो रात को नींद ही नहीं आई। तो मुझे तो कोई इतनी भूख नहीं है, बेगम जो है वो खाएंगी, नाश्ता करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता ले लिया है और ये है पाकिस्तानी पंजाब होटल। मुझे जितना याद है जब मैं पहली दफ़ा 2017 में सऊदी अरेबिया आया था उम्रा करने के लिए, तो मैंने पहली दफ़ा जो खाना लिया था ना यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, वो इसी होटल से लिया था जहाँ तक मुझे याद है। मैं गलत भी हो सकता हूँ।
चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। इस रूम में हम रुके हुए थे, एक की मैंने ले ली है, दूसरी इधर है, इसे लेते हैं। जैसे इसे निकाला थोड़ी देर बाद ये लाइट सब कुछ जो है ना एसी वेसी सब बंद हो जाएगा। ये जी अपने सूटकेस हैं, तो अभी इनको लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी गाड़ी आ चुकी है। अभी निकलते हैं मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा के लिए। आसफ़ भाई आ चुके हैं, चलें आसफ़ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सफ़र शुरू है मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का। तो हम बदर से होते हुए जाएंगे जहाँ पे जंगे बदर हुई थी, इस्लाम की पहली जंग। ये रास्ता जाता है जी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र की तरफ, हज़रत आमना की कब्र की तरफ। आसिफ भाई बता रहे हैं कि उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि लोगों ने ना शिरक करना शुरू कर दिया था। कब्र से पत्थर या मिट्टी वगैरह उठाना लोगों ने शुरू कर दी हुई थी, तो सऊदी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है उस तरफ जाने के लिए। हाँ, आप जा सकते हैं अगर आप किसी बहुत ही नामवर उलमा इकराम के साथ हों तो, अदरवाइज़ मुश्किल है। मदीना 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 है प्यारा मदीना 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 है प्यारा मदीना। माशाल्लाह जी इस वक्त मेरे सामने है जबले मलाइका। जबले मलाइका वो पहाड़ है जहाँ पे 1000 फरिश्ता उतरा था जंगे बदर के दौरान मुसलमानों की मदद के लिए। 500 फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए थे और 500 फरिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम लेके आए थे। और लोग इधर आ रहे हैं, लोग इधर से जा रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी लोग इधर इकट्ठे हैं। माशाल्लाह ये वाहद पहाड़ है जो रेत का है। बाकी इर्द गिर्द आप जितने भी पहाड़ देखेंगे ना ये सारे पथरीले पहाड़ हैं भाई साहब, सारे पथरीले। मेरे इस साइड पे जबले मलाइका है और अभी हम मकबराए शोहदा पे जा रहे हैं। वो सहाबाए कराम जो ग़ज़वाए बदर में शहीद हुए, तो वो जहाँ पे दफन है ना उस तरफ जा रहे हैं अभी हम। शोहदा स्ट्रीट इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोहदाए मकबरा में। मेरे पीछे जो है वो कब्रिस्तान है जहाँ पे वो सहाबाए किराम दफन हैं जो ग़ज़वाए बदर में शहीद हुए थे। ये जो आप छोटे छोटे पत्थर देख रहे हैं ना बुत्तियों की तरह, ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उनकी कब्रें हैं। बाकी जो सहाबाए किराम की कब्रें हैं ना वो ये आगे जो जगह है ना यहाँ पे हैं। और ग़ज़वाए बदर में 14 सहाबा शहीद हुए थे जिनमें से 6 महाजर थे, यानी वो सहाबा जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, और 8 इंसार थे, वो लोग 8 जो मदीना मुनव्वरा के थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो 14 सहाबाए किराम हैं जो ग़ज़वाए बदर में शहीद हुए थे, उनके इधर नाम लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नमाज ज़ोहर अदा करने के लिए हम आए हैं मस्जिद अरीश। जान भाई ये वो मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी, और ये जो मस्जिद है इस मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था और मुसलमानों की कमान कर रहे थे। तो 40 लोगों के साथ अबू सुफियान गया है, शाम से वो सामान लेके आया है मुख्तसर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया और उनके साथ मुशावरत करके काफिले को रास्ते में हम रोकते हैं और उनसे जो सामान है वो ले लेंगे और हमारी जो माली पोजीशन है वो भी ठीक हो जाएगी। तो अबू सुफियान जो था वो बहुत चालाक काफिर था, वो बहुत चालाक आदमी था। एक कुएं के करीब उसने पड़ाव किया, वहाँ पे देखता है कि ये जो हमारे गधे होते हैं या खचरी होती हैं जिस पे सफ़र करता था वो उनका जो फुजला है जिसको हम पंजाबी में लिद कहते हैं वो पड़ी हुई थी, और उसने उसको तोड़ा है और उसके अंदर एक गुठली निकली है खजूर। तो उसने कहा है वल्लाह ज़मीन यसरब, कि ये यसरब की गुठली है, यहाँ पे ज़रूर मोहम्मद जो है ना वो आया है। तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया यम्बो की तरफ और बहरा अहमद से होता हुआ जो है ना वो मक्का की तरफ जाने लगा। और एक आदमी जो है वो तेज़ तराज उसको भेज दिया मक्का में कि जाके इतला करो कि मोहम्मद जो है वो हमें रोकेगा रास्ते में। तो अबू जेल ने 1000 का लश्कर को तैयार किया। जब रास्ते में आया तो पैगाम मिला, अबू सुफियान ने फिर आदमी भेजा कि मैं खैरोफिया से निकल, लिहाजा आप वापस चले जाएं। लेकिन अबू जेल जो है वो तकब्बर उसके ज़हन में इतना था कि उसने कहा नहीं, हम जाएंगे बदर के मकाम पे जंग होगी, हम वहाँ पे जंग करेंगे, ये जंग फातेह हो जाएगी हमारी, हम वहाँ पे लौड़ियाँ नचाएंगे, शराब कबाब करेंगे। लिहाजा इस मकाम पे आके जो है ना वो जंग जो है वो स्टार्ट होगी। इसमें 313 जो थे वो सहाबी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसने अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह मेरे पास मेरी ये ही कमाई है, ये 313 ही सहाबी हैं, अगर आज ये शहीद हो गए तो तेरा क़यामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, फरिश्तों के ज़रिए 1000 फरिश्ता उतारा। इस मैदान में जो है वो जंग हुई
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में वो निशान लगाए थे कि यहाँ पे उत्बा जो है वो शहीद होगा, यहाँ पे शेबा होगा, यहाँ पे वलीद होगा। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वहीं पे ही वही आदमी कत्ल हुआ था, मुर्दार हुआ था, काफर। ये जंग ऐसी थी, इसमें चाचा भतीजा भांजा बाप बेटा, ये ऐसी जंग थी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ी जा रही थी। इस जंग में 14 सहाबी शहीद हुए हैं और 70 काफर जो है वो मुर्दार हुए हैं और 70 जो है वो कैद हो गए थे। ये बताने के लिए हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, मैंने कुछ शार्ट की है। माशाल्लाह जी, ये है अंदर से मस्जिद, देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है। और इधर ना सऊदी अरेबिया में तकरीबन हर मस्जिद में ना फ्रिज पड़ी होती है, उसमें पानी वगैरह होता है और ये पानी जो है ना फ्री होता है। ठंडा पानी जो है ना यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि बाहर गर्मी है, या ये ठंडा नहीं है, फिलहाल ये लिए थोड़ा सा ठंडा ही है। तो ये है सामने जी पुराना बदर शहर। तो ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये पुराने बदर शहर के हैं और कुछ घर जो है ना इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ हैं और कुछ ये सामने हैं। बदर शहर का ये पुराना घर है, ऐसे पत्थर और मिट्टी से ये दीवार खड़ी करते थे, ऊपर भाई साहब लकड़ियों से छत डालते थे। ये खजूर की टहनी है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खजूर की टहनी है, इनसे छत डालते थे और ये खजूर की लकड़ी है जिससे ना गार्डर बनाते थे। ये पूरा मतलब शतीर ऐसे बड़ा सा, इस तरफ भी हैं, ये काफ़ी पीछे ये घर भी है। ऐसे इधर काफ़ी सारे घर हैं भाई साहब जो कि अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। ये देख के मुझे काफ़ी हैरानी हुई है। ये चेक करें भाई साहब, अंदर से ये कमरा हुआ करता होगा और ये दरवाज़ा, जाऊँ अंदर, ये दरवाज़ा है भाई साहब, ये दरवाज़ा है छोटा सा और अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। ये घर ऊपर छत होता होगा। वाह, वो डराहड़े मैनू मैं अगे मैंने थोड़ा डर लगता है। बेगम जो है ना एकदम निकल के आई है तो मैं डर गया हूँ कि ये कौन आ गया। ये रोशनदान है या कोई भी चीज़ एक कमरे से दूसरे कमरे में देने के लिए रखा होगा। ये भी कोई चीज़ है, ये पता नहीं क्या है, ये कोई चीज़ सेव करने के लिए ऐसी कोई चीज़ है बनाई हुई, पता नहीं अब क्या। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अभी भूख लगी हुई है तो मैंने आसफ भाई को बोला है कि कुछ खिलाएं यार। तो अभी चलते हैं, लोकेशन लगाई हुई है ब्रोस्ट की, तो यहाँ पे एक दुकान है ब्रोस्ट की, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से ब्रोस्ट खाते हैं। यहाँ पे दोपहर में मोस्टली दुकानें जो है ना बंद होती हैं। अभी आप देखें सोमवार का दिन है और दोपहर है अभी, तो ये देखें भाई सब दुकानें बंद हैं। माफ़ी हो गई है, वो कहते हैं कि नहीं बंद माफ़ी। बदर एक ऐसा शहर है भाई साहब कि ये जोहर के टाइम तकरीबन बंद हो जाता है और असर के बाद ओपन होता है, क्योंकि दोपहर में गर्मी बहुत होती है। तो मोस्टली दुकानें जो है ना, मोस्टली 80-90% आपको बंद मिलेंगी। बाकी ये शहर की मुझे ना ये बात बड़ी अच्छी भी लगी है और थोड़ी अजीब भी लगी है। तो ये देखे भाई साहब, ये दुकानें बंद है ये दुकानें बंद की हुई है इन्होंने, अभी आराम कर रहे हैं घरों में जाके। असल में गर्मी बहुत होती है ना, तो ये वैसे करते सही हैं, ये ब्रेक की सुकून से फिर असर के बाद आए और फिर लेट नाइट तक दुकानें खोली। बीरे रूहा का पानी जो है ना इस छोटी बोतल में भर लिया है। वैसे यहाँ से ना बड़े बड़े कैन भी बाहर से मिल रहे हैं और इधर बड़ी बड़ी टंकियों में ये पानी सेव किया हुआ है। और ये है जी कुआं। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ये एरिया सारा बंद किया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे कुआं है और कुआं जो है ना कुछ ऐसा दिखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ इस एरिया में आए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि कोई कुआं जो है ना वो तलाश करें पानी के लिए। तो सहाबा इकराम ने ये कुआं जो है वो तलाश किया, लेकिन इसका पानी जो है ना कड़वा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक जो है ना, लुआब जो है वो इस कुएं में डाला और इस कुएं का पानी जो है वो मीठा हो गया, पीने के लायक हो गया। ये फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए रुके हैं, 3 ही करवा लेते हैं ना, आप भी सारे खा लेंगे, भूख लगी हुई है अब। 3 को अरबी में क्या बोलते हैं? तलाता। मालूम 3 माशाल्लाह। हाँ, उर्दू सीख लेते हैं। तो ये 15 रियाल के हैं 3, तो अभी लेके चलते हैं, हम 3 ही लोग हैं। ये फ्रेंच फ्राइज खाते हुए बाकी का सफ़र करते हैं और चलते हैं भाई साहब सीधा मदीना। फ्रेंच फ्राइज लेके बैठे ही हूँ गाड़ी में भाई साहब, तो ये देखें केचप लग गया। यही वक्त है फिर तू पा ना सकेगा, गया वक्त फिर हाथ आ ना सकेगा, दिलो जान आप पे कुर्बान करूँगा, मदीना है दिल में मैं आता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मदीना पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मदीना में ये है अपना रूम। माशाल्लाह बहुत ही लग्जरी और क्यूट सा रूम है।
इधर सारी चीज़ें हैं, टीवी लगा हुआ है, ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कॉफ़ी वगैरह अगर बनानी हो, कप इधर, मग इधर, बल्कि कप क्या मग पड़े हुए हैं, इधर पानी है, ये कॉफ़ी की चाय की चीज़ें हैं। उसके अलावा इधर छोटी सी मिनी बार, इसमें हमने अपनी चीज़ें रखी हैं, वैसे ये फ्रिज है छोटी सी। इधर भाई साहब लॉन्ड्री बैग दिया हुआ है। उसके अलावा ये एक तिजोरी पड़ी हुई है, अगर आपके पास कीमती कोई चीज़ है तो इसमें रख सकते हैं। बाकी ये अपनी चीज़ें हमने इधर सेट की हैं। तो ये है जी वॉशरूम, और सामने रहा लड़का। शीशा जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन है, इस पे कोई भी दाग धब्बा नजर नहीं आ रहा भाई साहब। और इस तरफ रहा हेयर ड्रायर, फोन भी दिया हुआ है कि बैठे बैठे गपशप लगाओ यार। ये पता नहीं क्यों देते हैं कि टंकी से पानी खत्म हो जाए तो कॉल करके आप बोलें कि यार मोटर चला दो, या आप फंस जाएं, तो इसलिए पता नहीं किस लिए। कोई आया बाहर, साथ वाले रूम में था तो मुझे लगा कि हमारे रूम की बेल बजी है। शैम्पू वगैरह ये सारी चीजें दी हुई हैं। सेव आवर प्लेनेट। ओके भाई साहब, अभी प्रैंक हो गया या क्या हो गया, क्या बोलूं मैं आपको। हमारे रूम में कोई भी स्विच लगाने की जगह ही नहीं है, सॉकेट ही नहीं है कोई भाई साहब। तो मैंने कॉल किया इनको, तो ये कहते हैं वी डोंट हैव। मैंने कहा वाई, क्यों नहीं है भाई साहब, आप लोगों के पास फोन चार्ज करना है, 100 मसले मसाइल होते हैं। वो कहते हैं कि हमने यूएसबी टाइप ऑलरेडी इधर दे रखी है, इधर लेके आए कैमरा, इधर दे रखी है इन्होंने, ये इधर यूएसबी टाइप फोन वगैरह जो भी चार्ज करना है वो इधर से करना है। और मेरे पास सी टाइप केबल है, कि मतलब एक तरफ सी टाइप और दूसरी तरफ भी सी टाइप। तो अभी मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि भाई साहब आपको बाहर से खरीदनी पड़ेगी केबल। पहला नुकसान कि नई केबल्स खरीदनी पड़ेगी, एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि भाई साहब पैसे दे के कपड़े इस्त्री करवाने पड़ेंगे। भाई साहब जब हम आए थे तो सही धूप थी, और अभी देखें कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। हाय 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 माशाल्लाह, मेरा तो नहाने का दिल कर रहा है लेकिन नहा नहीं सकते। भाई साहब ओले पड़ना शुरू हो गए हैं, लिटरली ओले पड़ रहे हैं यार। ये छोटे छोटे से हैं लेकिन ओले पड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, बहुत तेज बारिश हो रही है यार, बहुत तेज। ये देखें, ये ओले पड़ रहे हैं। मैंने ऑनलाइन खाना मंगाया है, तो ये भाई डिलीवरी देने के लिए आए हुए हैं। इनके 47 रियाल बनते हैं विद डिलीवरी फीस, लेकिन इनको मैं ज़्यादा ही दूंगा, 50 रियाल देता हूँ मैं इनको। सलाम, कई फहाद, शुक्रान। बारिश में अपनी चिकन मंदी आई है, मुझे तो ठंड लग रही है भाई साहब। बेगम की ख्वाहिश थी कि उनको ना बारिश मिले मक्का या मदीना में। भाई साहब अभी वो बारिश में चली गई है, मुझे तो भाई साहब ठंड लग रही है, मैं कांप रहा हूँ। तो मुझसे इजाज़त मांग रही थी कि बारिश में चली जाओ, मैंने कहा चले जाओ, ठंड है वैसे। भाई साहब बारिश क्या शुरू हुई है, हमारे होटल्स की लिफ्ट्स ही काम करना छोड़ गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बारिश तो देख ली। मेरा बहुत दिल था नहाने का, लेकिन मैं नहीं नहाया। मुझे भाई साहब बहुत ठंड लगना शुरू हो गई थी क्योंकि ओले पड़ रहे थे। तो भाई साहब अभी मैंने मंगवाई है चिकन मंदी, माशाल्लाह। भाई साहब 25 रियाल दे के मैंने 3 सूट अपने इस्त्री करवाए हैं। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़रा आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।